अमरपाटन के भदवा गांव में जश्न का माहौल है। ये जश्न गांव के बेटे की सफलता का है। गांव का एक बेटा शैलेश मिश्रा डीएसपी बनकर गांव लौटा तो पूरा गांव बैंड बाजे की धुन पर झूम उठा। महिलाओं ने नाचकर खुशी जताई, बच्चों ने फूल बरसाए और गांव के बुजुर्गों की आंखें गर्व से नम हो गईं। शैलेश मिश्रा ने रीवा से माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद 2019 से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। 5 बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और छठे प्रयास में बाजी मारते हुए 28 साल की उम्र में डीएसपी बनकर दिखाया। गांव लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला पंचायत सदस्य एवं वन सभापति हरीशकांत त्रिपाठी, जनपद सदस्य रमेश पांडे समेत सैकड़ों ग्रामीण यहां मौजूद रहे। महिलाएं गीत गाती रहीं और लोग शैलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। साधारण किसान परिवार से निकलकर यह मुकाम पाने वाले शैलेश मिश्रा आज पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। शैलेश की सफलता यह बताती है कि अगर हौसला बड़ा हो तो असफलताएं रास्ता नहीं रोक सकती। 6 प्रयासों के बाद मिली है जीत सिर्फ शैलेश की नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत है। ये कहानी हर उस युवा को प्रेरित करती है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। परिवारजन है, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाएं और स्वागत करें और आशीर्वाद दें। मेरी वैसे पढ़ाई तो न्यू रामनगर में हुई क्योंकि पापा की वहाँ जॉब थी, तो गांव आना जाना कम हुआ, लेकिन जो भी विशेष अवसर रहते थे उसमें गांव आना जाना तो होता था। तो ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, बड़े भैया सिद्धू को पहचानते होंगे, पिताजी को पहचानते होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ नाम ही सुने होंगे। तो उसके बाद भी यहाँ पे बुला के इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग एकत्रित हुए और मेरा स्वागत सम्मान किया, मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्कूली शिक्षा है वो ग्रामीण अंचल से ही हुई, न्यू रामनगर तब एक कस्बा था, अभी भी है। और उसके बाद जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई है वो रीवा से हुई थी, मार्तंड हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, बीई जिसको बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद से तैयारी शुरू किया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019 से, और उसको देना शुरू किया और लगातार इंटरव्यू दे रहा था, जिसको वाइवा बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। तो उस साक्षात्कार के दौर में ये 5वां साक्षात्कार था जो 2025 में आयोजित हुआ था, और परीक्षा का नाम था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024। उसमें मुझे 15वीं रैंक मिली है पूरे मध्य प्रदेश में, और चयन हुआ है उप पुलिस अधीक्षक के पद पर, जिसको डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे एक थाना होता है, उस थाने में एसआई बैठते हैं, बहुत सारे जो एसआई होते हैं, उसके बाद टीआई बैठते हैं जिनको दरोगा बोलते हैं, थानेदार। कई सारे दरोगा मिलकर यानी 4-5 थाने मिलके यानी 4-5 दरोगा मिलके एक डीएसपी को अपना जो भी काम है उसका रिपोर्ट देते हैं। मतलब 4-5 थानेदार के ऊपर एक डीएसपी बैठता है, जो लगभग एक जिले के लेवल पे जिले के लेवल का अधिकारी है। इसको एसडीओपी भी बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान है आप सभी के आशीर्वाद का, जो मेरे परिवारजन, जो भगवान है, जो माता जी है, जो बजरंग बली, इन सबका आशीर्वाद मिला है। प्रयास और मेहनत लगातार जारी है। मेरे गांव के भी सभी छात्रजन जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो छोटे भाई हैं, सचिन हो गए, नितिन हो गए, ये लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सचिन इसकी पहले नौकरी में आया था, वो रेलवे में अभी पदस्थ है, और उसके बाद इसी परिवार से मुझे मौका मिला कि पुलिस में ही मैं अपनी सेवा दूंगा। और जो भी मेरे भाई बहन जो छोटे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत सीरियस तरीके से करिए, क्योंकि देखिए मध्यम वर्गीय घर से अगर आप अपनी क्लास को बदलना चाहते हैं, आप अपने घर की स्थिति को बदलना चाहते हैं, आप अपना नाम समाज में रोशन कराना चाहते हैं, तो पढ़ाई एक माध्यम है। आपके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, ना ही आपकी ऐसी पहचान है कि आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाई से आप ऐसा पद प्राप्त कर सकते हैं जो आपको समाज में एक अलग स्थान दिलवाएगा। और मैंने बस एक कोशिश की, सबके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला कि मैं उस स्थान तक पहुंचा। आगे भी मेरा प्रयास जारी है, मैं और बड़े पद पे जाऊँ।
और आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेहनत करें। अगर मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी और तैयारी के संबंध में या किसी भी कैरियर गाइडेंस के संबंध में तो मैं अवेलेबल हूँ। आप गांव से किसी से भी मेरा नंबर प्राप्त करके और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जितनी भी मेरी क्षमता है उतना मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूँगा। और जो भी रिसोर्स आगे भी जो सर्विस के दौरान अगर कोई किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी, पूरे गांव वाले जो भी लोग हैं मेरे परिवार में हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके जितना काम आ सकूं। बस यही कहना चाहूँगा। और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला और मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत रेडी हूँ। अभी तक बहुत बार मेरा स्वागत हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ में पहली बार देख रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी गौरव का पल है। बहुत बहुत धन्यवाद।